एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफें क्यों हैं, इतनी परेशानियां क्यों हैं? तो महात्मा बुद्ध ने उसे कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है? उसने कहा कि मेरे कितने दुख आपको बताऊं, मेरी पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी है और मेरे रिश्ते हैं, उन रिश्तों से भी मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे शरीर में भी बहुत सी बीमारियाँ हो रही हैं, एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने रिश्तों से खुश हूँ, ना अपने परिवार से खुश हूँ और ना ही अपने मन से खुश हूँ और ना ही अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। लगता है ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है मैं मर जाऊँ, कोई मतलब ही नहीं है जीने का। तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ कि तुम्हारे सारे दुखों का कारण क्या है? वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि आपके पास इसीलिए तो आया हूँ कि आप बताओ कि मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इन सब का क्या कारण है। और महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो, विचार करो और देखो कि कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है इन दुखों का, तुम्हारे दुख का। उस व्यक्ति से बहुत सोचा, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो बुद्ध ने उसे उत्तर दिया कि तेरे सारे दुखों का कारण तू ही है, तेरे मन का मोह है। आपके सभी दुखों का कारण आपका मोह है, आसक्ति है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि मैं समझा नहीं कि मेरे मन का मोह हर दुख का कारण कैसे हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने उसे 3 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई। पहली कहानी, एक व्यक्ति पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तो वहाँ से एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, इस आदमी की मदद करनी चाहिए, यह एक पेड़ से चिपक गया है, इसे छुड़ाना चाहिए। तो उसने गुरुजी ने शिष्य से कहा कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो वह शिष्य हैरान होकर गुरुजी से पूछने लगा कि ऐसा क्या है, इसकी कोई मदद क्यों नहीं कर सकता? तो गुरु ने कहा, इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ लिया है और जिस इंसान ने खुद किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है उसे कोई नहीं छुड़ा सकता, उसे कौन नहीं बचा सकता। ऐसे ही बुद्ध ने कहा, तुमने भी सारे दुखों को पकड़ा है कि ये मेरा है, छूट न जाए, मेरे पास रहना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए और तेरे सारे दुखों का कारण मैं और मेरे का बंधन है। फिर बुद्ध ने दूसरी कहानी सुनाई कि जैसे एक मकड़ी वो खुद ही जाला बुनती है और जाला बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि उस जाले में खुद ही फंस जाती है, वो चाहकर भी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती। ऐसे ही तूने भी अपनी ज़िंदगी के सारे रिश्ते ऐसे बनाए हैं, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना मान लिया है और उसमें मोह रखने के कारण तो जो तुमने दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में कुछ भी होता है, हमें दुख सुख नहीं होता। हमें दुख सुख कब होता है कि हमारे अपने के साथ कुछ होता है या हमारा अपना हमारे साथ कुछ करता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे तीसरी कहानी सुनाते कि शहद से भरे एक पात्र में एक उड़ती हुई मक्खी घुस जाती है। उस शहद के मीठे रस में उसे बहुत आनंद आता है, वो बहुत प्रसन्न होती है और अगर वो चाहे तो थोड़ा सा शहद का रस लेकर के वहाँ से उड़ सकती है, लेकिन वो उस रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वो वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहती और उस रस को लेते लेते उसके पंख उसी शहद में फंस जाते हैं। फिर जब तक उसका पेट भरता है वो बुरी तरह से अंदर शहद के अंदर फंस जाती है। फिर वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, पर वो वहाँ से उड़ नहीं पाती, वो फंस जाती है, उसी में है। ऐसे ही तूने भी अपनी ज़िंदगी में जिन रिश्तों में आनंद लिया, सुख शुरू में तुम्हें बहुत सुख आया और आज वही रिश्ते तुझे दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति जब स्वास्थ्य की परवाह ना करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पढ़कर कुछ भी खाने लगता है तो आगे चलकर उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में रोग आ जाते हैं। ऐसे ही जब मन संसार में बहुत सारी आशाएं कर लेता है
तृष्णा और वासना कर लेता है, उसके मन में धन का लोभ आ जाता है, फिर उसे चाहे धन मिलता रहे, उसकी तृष्णा तृप्ति कभी भी नहीं होती, वो हमेशा धन से अतृप्त रहता है और फिर इससे अपने मन में दुख का जन्म होता है। फिर उस व्यक्ति को एहसास होता है कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही वजह है इन सारे दुखों की, मेरे सारे दुख मेरे ही वजह से पैदा हुए हैं, मेरे ही मन के मोह से, असेसमेंट से पैदा हुए हैं। फिर उसने महात्मा बुद्ध से दूसरा प्रश्न किया कि आपने मुझे कारण तो बता दिया, अब मुझे इसका उपाय भी बताइए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन के मोह और वासनाओं से ऊपर उठकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल गया, उसके मन से मोह और वासनाओं से जन्मी हुई दुख का अंधकार ही दूर हो जाता है। हालांकि ये बात कहने में बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के उस उपदेश को समझ गया, वो सारे दुखों से पार हो जाएगा। यही कहानी हमारे ही जीवन की है। हम खुद ही रिश्ते जोड़ते हैं और बाद में खुद ही रोते रहते हैं। हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं और बाद में खुद ही पाते हैं। हम जिनके पीछे मेरा मेरा करके मरते रहते हैं, भागते रहते हैं, आखिर में वही लोग हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।